साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम हर बार अलग अलग हमारे जो अगुवे हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनके साथ मिलकर बातचीत करते हैं और मसीह की ज़िंदगी को अपनाने के द्वारा हमारे क्या परिवर्तन आता है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि हरिओम कश्यप जी हमारे साथ हैं, जो बांदा उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और प्रभु में सेविकाई करते हैं। कश्यप जी, थोड़ा अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। सभी को जय मसीह की। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम हरिओम कश्यप है और मैं उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के एक छोटे से गांव से आता हूं, जहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं दैनिक जीवन को लेकर के जी। तो मैं अपने मसीही जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि मेरा जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। आज से लगभग 6-7 साल पहले हम एक ऐसे जीवन में जी रहे थे जहां हमें कोई एक उद्देश्य नहीं था हमारे जीवन का। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी और घर में ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता था। और मैं उस समय लगभग 6-7 साल पहले एक स्कूल में पढ़ाता था जहां मेरी सैलरी सिर्फ 2000 रुपए थी। जी। उसी से मुझे अपने घर का पालन पोषण भी करना पड़ता था और दवाइयों का पैसा भी उसी से निकालना पड़ता था। घर का खर्चा, दवाइयों का पैसा और पढ़ाई लिखाई का भी उसी से निकालना पड़ता था। जी। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था तो वहाँ एक मसीही व्यक्ति थे। जी। मुझे नहीं पता था लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल गया तो बहुत उदास था, मन में बहुत उदास था। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि सर, दिक्कत क्या है, आप बहुत उदास रहते हैं। जी। तो मैंने उनको अपने घर की परिस्थितियों के बारे में सब कुछ बताया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ से लगभग, यानी मेरे गांव से लगभग 20-22 किलोमीटर एक चर्च है, अगर आप वहां जाएंगे तो आपके जो घर की समस्या है वो खत्म हो सकती हैं। मरता क्या न करता। मैं उस समय साइकिल थी मेरे पास, तो साइकिल से मैं जाने लगा। जो स्कूल से जाते थे तो उसी साइकिल से लगभग मैं 22 किलोमीटर उस चर्च में गया। तो उस चर्च में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ किया करता था, है ना। मैं सुबह 4 बजे जो है 3 किलोमीटर दूर एक नदी है हमारे गांव से, तो उस नदी में जाकर मैं एक पैर में खड़े होके हनुमान चालीसा पढ़ा करता था। और घर में रामायण है, महाभारत है ना, बहुत सारी धार्मिक किताबें थी। तो जब मैं वहां गया तो उन्होंने देवी देवताओं के बारे में थोड़ा सा विरोध की बातें सुनी मैंने। तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं अंदर से क्रोधित हो गया कि हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता हैं बसते हैं और ये क्या करेंगे। कई प्रकार के वर्ड्स उनके जैसे हालेलुया मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं मसीह में आया तो मुझे पता चला कि ये कितना पावरफुल शब्द है। हालेलुया का मतलब ही होता है कि ईश्वर की प्रशंसा। यस सर, उसकी स्तुति। लेकिन उस समय मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उस समय हंसी उड़ाई। मैं माफी मांगता हूँ परमेश्वर से, क्योंकि उस समय मैं अनजान था। उन्होंने मुझे एक बाइबल दी थी खुशी के बाद। तो बाइबल को मैंने यानी उत्पत्ति की किताब से पढ़ना शुरू किया था। उस उत्पत्ति की किताब में मुझे सृष्टि के बारे में मिला और 7 दिनों के बारे में पढ़ने को मिला। इससे पहले मुझे ये कहीं सुना नहीं था कि उत्पत्ति मतलब संसार का सृष्टि कैसे हुआ, है ना, कैसे ईश्वर ने संसार को बनाया। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो वो मुझे आकर्षित करने लगा, क्योंकि वो सारी बातें मेरे लिए बहुत ही नई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, सचमुच में इसमें कुछ है ना। एक सस्पेंस बनता गया और मैं उसको पढ़ता गया। मैंने अपने घर में बताया, मम्मी पापा से बताया, भाई बहनों से, तो हम सब लोग धीरे धीरे पढ़ने लगे उसको। कुछ ही दिनों बाद जिस चर्च में मैं जाता था तो वहाँ के जो पास्टर जी थे, पास्टर शिव मोहन जी उनका नाम है, उन्होंने मुझे देहरादून 1 साल के लिए बाइबल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया सर। मैं वहाँ से 1 साल बाद जब ट्रेनिंग करके आया, हालांकि उस 1 साल के दौरान हमारे घर में सारी चीजें वैसे ही चलती रहीं, है ना, जैसे हम पहले थे। कोई बदलाव आया नहीं था।
तो जब मैं बाइबल ट्रेनिंग करके आया 1 साल के बाद, तो हमारे यहाँ एक मेला लगता है, वहाँ पर उस समय एक नवरात्र मनाया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, हर जगह बल्कि उसकी तैयारियां चल रही थी, मेला जाने की तैयारियां चल रही थी। हम सब लोग तैयार होने लगे, घर के सब लोग तैयार होने लगे, तो जब हमारी मम्मी अचानक से गिर पड़ी और रोने लगी और फिसल फिसल के चलने लगी, है ना, क्योंकि घुटनों में उनके बात लगता था, है ना, दर्द होता था। जी। तो मम्मी ने बताया, मैंने पूछा क्या हुआ, मम्मी ने बताया कि बेटा घुटनों में मेरे बहुत दिनों से बात लगता है और मैं चल नहीं पाती हूँ। रोने लगी मम्मी। और उस समय मैं कॉलेज, बाइबल कॉलेज से ही आया था, तो मुझे प्रार्थना करना आता था। तो मैंने यीशु मसीह के नाम से मैंने सीखा था कि यीशु मसीह के नाम से बहुत कुछ होता है। मैंने यीशु मसीह के नाम से हाथ रखकर घुटनों में मम्मी की प्रार्थना किया और वहां पर एक चमत्कार हुआ, मम्मी खड़ी हो गई और चलने लगी। जी। तब से आज तक का रिकॉर्ड है जी सर, आज तक का रिकॉर्ड है, मम्मी के घुटनों में दर्द नहीं हुआ जी। विश्वास, घुटनों में दर्द नहीं हुआ, आज तक का रिकॉर्ड है। ये एक मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है हमारे परिवार में। जी। उस समय से जो हमारे जो परिवार का विश्वास था वो है ना एकजुट होने लगा और है ना इंक्रीज होने लगा, बढ़ने लगा। जी। तो हम सब लोग घर में संगत भी करने लगे, क्योंकि हमने सीखा था संगति करना है, प्रार्थना करना है। तो हम धीरे धीरे संगत भी करने लगे और परमेश्वर का जो आत्मा है हमारे जीवन में काम करने लगा। हमने पुरानी सारी बातों को बाहर निकाल दिया। हालांकि घर में बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखी हुई थी, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ भी हिंदू समाज से संबंधित रखे हुए थे, तो हमने उनको बेच दिया, मतलब घर से बाहर कर दिया। तो लोगों ने इसका जब सुना, गांव क्षेत्र के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया सर कि तुमको क्या हो गया, तुम पागल हो गए हो और ऐसा क्यों करते हो, देवी देवताओं की मूर्तियां यही है ना, इन्हीं को पूजते हो। तो हमने उनकी बातों को नहीं समझा, क्योंकि हम सच्चाई को जान चुके थे। तो इसलिए हमने उनको अपने घर से सब बाहर कर दिया। विरोध शुरू हो गया, धीरे धीरे विरोध भी हुआ। लगभग आज से 2025 चल रहा है, अप्रैल 2025, यानी आज से लगभग 1 साल पहले हमारे जीवन में बहुत बड़ा सताव भी हुआ सर। हाँ, ग्रामीण लोग इसको लेकर एकजुट हो गए और कई तरह से प्रताड़ित करने लगे। हम तुमको गांव से निकाल देंगे, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, तुमने धर्म बदल दिया है, तुमने छोटी जातियों में शादी कर लिया है। अब उनके वर्ड्स मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उन्होंने गलत गंदे गंदे वर्ड्स बोल के हमें जलील करने की कोशिश की। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन परमेश्वर की वजह से हमें जीवन मिला, क्योंकि वही उद्धार करता है। उनका जो खून बहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसके चुने हुए उसके राज में जरूर जाएंगे। तो लगभग 1 साल पहले हमको घर से पलायन भी करना पड़ा, क्योंकि ये विरोध इतना बढ़ गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों ने मर्डर करने का भी प्लान बना लिया था। तो एक दिन मैं ऐसे जा रहा था मार्केट, ये 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो जब मैं मार्केट जा रहा था, तो जो हमारे टीचर हैं, पुराने टीचर जो हमको पढ़ाते रहे हैं, उन्होंने कहा कि हरिओम रुको। रास्ते में मिल गया, बोले हरिओम रुको, तुम थोड़ा बात करनी है आपसे। तो उनके यहाँ मतलब रुक गए थोड़ा सा, तो उन्होंने यही बात बोली कि जितना जल्दी हो आप अपना गांव घर छोड़ दीजिए। मैंने कहा सर किस लिए? बोले आप लोगों का मर्डर होने वाला है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन मैंने इस बारे में थोड़ा सा घर में भी बताया। अड़ोस पड़ोस जो थोड़ा सा है ना प्रेम व्यवहार बना रहता है, तो वहाँ से जानकारियाँ हमें उसी तरह की मिली, जैसा कि मेरे टीचर गुरु ने बताया था। तो मैंने उसी वक्त अपना घर भी छोड़ दिया। अब मेरा परिवार आज रेंट से शहर में रह रहा है। तो अब हालांकि बहुत सारे लोगों ने हमें एक लालच भी दिया कि अगर तुम यीशु मसीह को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें अच्छा पैसा देंगे, हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, है ना। तो इस प्रकार के मतलब लालच वाली बातें, लेकिन हमने उनको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में आ चुका था सर।
तो हम इन संसारिक चीज़ों से परमेश्वर के प्रेम से समझौता नहीं किया। तो मेरे जीवन की ये गवाही है, हालांकि अभी भी विरोध बना हुआ है और मैं इस समय NCIT के साथ में लगभग पिछले 1 साल से सेवा में काम कर रहे हैं, है ना, काम कर रहा हूँ। सर मिले मुझे, उनसे मुलाकात हुई, बोले आप हमारे साथ आइए। तो ये जिंदगी की ये गवाहियाँ हैं जो आपने महसूस किया कि मसीह आपकी जिंदगी में एक हिस्सा है। जी सर, जी सर। और वो हिस्सा कोई छीन नहीं सकता है। किसी भी तरह का सताव हो, किसी भी तरह की मुश्किलों हो, कोई भी मसीह से आपको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आपका ये विश्वास है और आपने जिंदगी में चमत्कार देखे। जी, हमने चमत्कार देखे, हमने परमेश्वर के सच्चे शांति और प्रेम को आपने अनुभव किया है ना। बहुत सारे सवाल होते थे, लेकिन वो सवाल हमें उस संसार में नहीं मिले जो हमें, जब से हमने बाइबल उठाई, हमें सारे सवालों के जवाब क्लियरली मिलने लगे। आपको जिंदगी का मकसद मिल गया जो आप ढूंढ रहे थे, और आपके परिवार को और आपके सारे जो साथी हैं उनको हम आपको बहुत बहुत विश्वास दिलाते हैं कि आपको हम दुआओं में याद करेंगे। और हमारे तमाम जो दर्शक हैं आपको सुन रहे हैं, कश्यप जी बहुत बहुत शुक्रिया और जय मसीह की।